प्रश्नावली 9.1 का 9वां नंबर देखते हैं। ठीक है, क्या है देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो, एक भवन है और एक मीनार है, इसको समझना है। देखो, मीनार हमेशा अधिकतर ऊंचाई होता है भवन से, तो मीनार का फिगर बना देते हैं जो क्या है 50 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इधर एक भवन है। ठीक है, अब यहां तक आगे समझ में क्या है। देखो, एक भवन के एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण देखो। सबसे पहले देखो, ये क्या है, ये भवन है और ये मीनार है। क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है यानी इसका नीचे यहाँ का इस बिंदु से, ठीक है, इसका उन्नयन कोण, ठीक है, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सॉरी 30 डिग्री। ठीक है, तो भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है यानी निचला होगा। ठीक है, यहां से मीनार का शिखर, ये मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। बस फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नामांकन कर देते हैं। देखो, ए बी सी और ये डी। ठीक है, देखो इस साइड कुछ ज्ञात है नहीं, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में देखते हैं। देखो बी सी डी में, ठीक है, सेम टेन का ही फॉर्मूला यूज होगा। आप अधिकतर क्वेश्चन में जो है टेन का फॉर्मूला यूज होगा, इसलिए टेन का हर एक मान याद रखना है। फिगर ध्यान देना है, फिगर कैसे बनता है। देखो त्रिभुज बी सी डी में इस साइड कुछ ज्ञात नहीं है, इसलिए उधर से बना रहे हैं। ठीक है, पी बाई बी, देखो पी क्या है, देखो ये आधार है, ये लंब। ठीक, यानी पी क्या है सी डी, बी क्या है बी सी, थीटा कितना है, देखो ये है उसका 60 डिग्री। ठीक है, सी डी दिया हुआ है 50 बटा बी सी। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, कुछ नहीं मतलब 1। बी सी गुना √3 क्या हो जाएगा बी सी √3 बराबर 50 का 50। बी सी बराबर 50, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा √3। आगे समझ में। अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में सेम यहाँ हुई है। पी क्या है, देखो ए बी, बी क्या है बी सी, थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ए बी का तो कुछ मान मालूम है नहीं, बी सी को भी यही रहने देते हैं। टेन 30 डिग्री का मान 1 बटा √3। याद रखना कि बी सी का मान ये निकला। ठीक है, सोल्व करने में आसानी होगा बोल के और रहने दे रहे हैं। ए बी गुना √3 क्या हो जाएगा ए बी √3, बी सी गुना 1 क्या हो जाएगा बी सी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटा √3। यहाँ देखो मान पता है बीसी का, लेकिन नहीं बैठा है, ताकि अभी डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आसानी होगा। ठीक है, ये भी क्या है, ये भवन का ऊंचाई यही है। ठीक है, इसी को निकालना है। ए बी बराबर बी सी कितना है, देखो बी सी का मान
50/√3, 50/√3। ठीक है, ये भी बराबर BC/√3 है ना, तो BC का मान है 50/√3, फिर उसके नीचे √3 है, कुछ नहीं मतलब 1, 50/√3, एक वैसे 4 रहेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी 1/√3, 50 का 50, √3 गुना √3 क्या होगा 3। ठीक है, अब भाग दे दो, पूर्णांक में तोड़ना है तो 3 का 3, 3 6 18, 3 जो है ऐसे लिखते हैं, जो भागफल है इसको यहाँ, शेषफल है उसको ऊपर, यानी इतना मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है।